माँ से बात करते करते वैशाली बोली, अच्छा मम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। वैशाली की माँ ने कहा, हाँ बोलो ना बेटा, मुझसे पूछने के लिए भी इतना सोचेगी क्या? वैशाली थोड़ा डरते डरते बोली, वो साहिल और सौम्या आउटिंग पर जाना चाहते हैं, यहीं पास में, मांडू या महेश्वर, कहीं भी। तो मुझसे भी बोल रहे थे कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं। तो आप बताओ ना, मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं? वैशाली की बात सुनकर मां बोली, देख ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सौम्या के साथ जाने में, लेकिन साहिल के साथ अगर सौम्या जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वे दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, और तू उनके साथ रहेगी तो वो दोनों आपस में कैसे कंफर्टेबल हो पाएंगे? सौम्या तो चल ठीक है, माना उसे अजीब नहीं लगेगा, लेकिन साहिल को तो लग सकता है। हाँ, अगर साथ में और एक दो फ्रेंड्स और होते तो मैं तुझे जाने देती, लेकिन तू अकेली क्या करेगी उन दोनों के बीच में? वैशाली अपनी मां की बात सुनकर चुप रह गई। फिर बोली, अच्छा हाँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हो, मैं देखती हूं। मैं उन दोनों से यही बोलूंगी, अगर तुम्हारे साथ और कोई भी जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। वैशाली की मां उसको समझाते हुए बोली, अरे हर बात थोड़ी ना कही जाती है, मैं तो तुझे समझाने के लिए बोल रही हूं। तू ऐसे कैसे साथ में जाएगी? जाकर उन दोनों को मत बोल देना, अच्छे से बोल देना कि तुम दोनों अकेले जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं क्या करूंगी आके। और फिर साहिल इतना तो समझदार होगा ही कि वो समझ सके कि तू मना क्यों कर रही है। अगर फिर भी उन दोनों को लगेगा कि तुझे लेकर ही जाना है तो साथ में और एक दो दोस्तों को जरूर ले जाएंगे। हाँ, तब तू जा सकती है। इस पर वैशाली ने मां से पूछा, लेकिन मां, अगर साहिल का कोई दोस्त साथ में आया तो क्या आप मुझे जाने दोगी? आपको गलत नहीं लगेगा कि मैं ऐसे किसी लड़के के साथ बाहर जाऊं? वैशाली की इस बात पर उसकी मां हंसने लगी और बोली, तू मुझसे इस तरह बातें कर रही है जैसे तू मां है और मैं बेटी। बेटा, आजकल तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, और जब मैं तुझे अपने भरोसे पर भेजूंगी तो तू भी तो ध्यान रखेगी। रही साहिल के दोस्त की बात, तो वो भी तो साहिल जैसा ही होगा। अगर तू कहीं जा रही है और अपनी फ्रेंड को ले जाएगी तो साहिल मना कर देगा क्या? वैसे ही साहिल और सौम्या जब साथ में जा रहे हैं और अगर साहिल अपने किसी दोस्त को ले जाना चाहे तो उसमें क्या गलत है? बाकी तू इतनी बड़ी तो हो ही गई है कि अपना भला बुरा समझ सके। तुझे तो बस सौम्या के साथ जाना है ना, साहिल के साथ कौन जा रहा है कौन नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी मां की बातें सुनकर वैशाली खुश होकर अपनी मां के गले से लग गई और बोली, मम्मा आप बहुत अच्छी हो, सच में मुझे यही लग रहा था कि कैसे पूछूं आपसे, पर आपने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। मैं सौम्या को बोल दूंगी कि अगर वो दोनों अकेले जाना चाहें तो चले जाएं, और अगर और भी फ्रेंड्स साथ में जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना? वैशाली की मां ने हंसते हुए कहा, ठीक है। अपनी मां से ये सारी बातें करके वैशाली खुशी खुशी आने वाले वीकेंड के लिए प्लानिंग करने लगी और सोचने लगी कि कल कॉलेज जाते समय सौम्या को सब कुछ बता दूंगी। अभी अगर फोन करके बताऊंगी तो हो सकता है मां सुन ले और उनको पता चल जाए कि ये सारी प्लानिंग तो मेरी ही है। साहिल और सौम्या को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। ये सोचकर वैशाली अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन सौम्या को लेने वैशाली जब उसके घर पहुंची तो उसको अपना आइडिया बताया और बोली, अच्छा सौम्या, कल ना विनय से मेरी बात हुई थी, तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। उसका कहना था कि इस वैलेंटाइन डे पर जैसे हम लोग बीच में डिस्टर्ब हुए थे वैसे तुम और साहिल भी हुए, इसलिए उसने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि इस वीकेंड हम चारों लोग कहीं बाहर चलें, घूमना भी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। सौम्या खुशी से चौंक कर वैशाली की तरफ देखकर बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर घर वाले जाने देंगे क्या? वैशाली हंसने लगी और बोली, मैं तो चली जाऊंगी, मैंने कल अपनी मां से बात भी कर ली है। और ऐसा कहकर वैशाली ने अपनी मां से होने वाली सारी बातें सौम्या को बता दी। सारी बातें सुनकर सौम्या बोली, वैशाली की बच्ची, तू सही है,
मुझे और साहिल को आगे करके तू अपनी दाल गला रही है। वैशाली हंसते हंसते बोली, तेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, तो घर वालों की परमिशन है ही तुझे, मैं कैसे जाती? किसी को भी नहीं बताना अभी, इसलिए इतना तो बनता है। और अगर मैं बिल्कुल ही झूठ बोलकर जाती न्यू ईयर की तरह, तो फिर अंदर से ना बड़ा खराब होता है मन। झूठ बोलते समय तो कुछ नहीं लगता, पर बाद में ना बहुत गिल्टी फील होता है। इसलिए मुझे लगा एक बार बात तो कर लो। अब ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती हूँ, जाऊं या नहीं, फिर तो मना ही कर देती। सौम्या बोली, हाँ बात तो सही कह रही है, लेकिन फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, तेरी माँ ना बहुत अच्छी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने हाँ कर दी, बल्कि इसलिए कि तू अपने मन की सारी बातें उनको बता सकती है। अगर घर में ही कोई ऐसा इंसान हो जिससे हम अपने मन की सारी बातें कह सके, तो कभी अकेलापन ही फील नहीं होता। काश ऋचा को भी कोई ऐसा पर्सन मिल सकता जिससे वो अपने मन की सारी बातें आराम से कह सकती। हो सकता है अमान ऋचा की जितनी बातें सुनता और समझता हो, उतना कोई और ना कर पाता हो, इसलिए वह अमान की तरफ अट्रैक्ट हो गई। वैशाली सारी बातें सुनती रही, फिर बोली, सौम्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी ऋचा को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम वापस वहीं जा रही हो। इतना उसके बारे में सोचोगी तो साहिल के बारे में कब सोचोगी? और रही बात ऋचा को समझने की, तो थोड़े दिन बाद तो उसके घर में ही पहुंच जाएगी। जब तुम्हारा सही नेचर समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप ही तुझसे क्लोज होने लगेगी। इसलिए अभी तू ज्यादा टेंशन मत लिया कर, अभी उसको अपने हिसाब से डील करने दे। सौम्या वैशाली की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये तो सही कह रही है, मैं भी ना बार बार वहीं पहुंच जाती हूँ। चल छोड़, पर लेकिन ये तो बता, मैं कैसे पूछूंगी भैया से कि मैं साहिल के साथ बाहर जाना चाहती हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि भैया जाने देंगे। वैशाली बोली, कितना डरती है, अब तो एंगेजमेंट हो गई है तेरी, क्यों नहीं जाने देंगे? सौम्या मुस्कुरा कर बोली, यार यही तो खतरा है, एंगेजमेंट हो गई है और शादी नहीं हुई है, रात भर साथ में रहना समझ रही है ना, कहीं कुछ हो गया तो? वैशाली मुस्कुराकर सौम्या को देखने लगी और बोली, अरे होगा तो तब जब तुम लोग चाहोगे, और वैसे भी हम लोग वहां केवल मौज मस्ती करने जा रहे हैं, इतना डरेगी तो खुद ही नहीं जा पाएगी, फिर घर वालों का तो हाँ या ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सौम्या बोली, अच्छा ठीक है, मैं एक बार भाभी से बात करके देखूंगी, फिर बताती हूँ तुझे। वैशाली ने कहा, ठीक है, तू पहले फाइनल कर, उसके बाद ही मैं विनय से बात करूंगी। सौम्या की भाभी क्या बात करेंगी? क्या वह अपने भैया से जाने की परमिशन ले पाएगी? जानेंगे अगले